हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपसे बात कर रहा था क्लास 9th की गणित की, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि हम किसी भी भिन्न में जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका रेशनलाइजेशन, उसका परिमेयकरण कैसे करेंगे। आज उसी टॉपिक पर आगे भी पढ़ेंगे और उस पर कुछ और बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इस चैनल पे या पहली बार हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनको देख लें, फिर उसके बाद से इस चैप्टर को पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उनके लिए। और आलम फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब पर टाइप करेंगे, उनको मिल जाएगा, या नंबर सिस्टम बाय मोहम्मद आलम अंसारी आपको मिल जाएंगे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज आपको मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे 1/√3 - √2 - 1, कह दे कि इस क्वेश्चन में आपको हर का परिमेयकरण करना है। इसमें आपको कह दे हर का परिमेयकरण करिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो क्या करना है आपको, बहुत इत्मीनान से देखिए। आपको करना कुछ नहीं है, नीचे दी हुई संख्या को ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के दो डिजिट को एक साथ ले लीजिए। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3 - √2 और माइनस का 1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। पहले आपको करना क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर 3 पद हैं तो वहां पे आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको 2 का एक पेयर बना लेना है। स्टार्टिंग के, शुरुआत के 2 का एक समूह बना लेना है, लास्ट वाले को वैसे छोड़ देना है, ठीक। अब क्या करिए, अब इसका आप ढूंढिए कि इसका आरएफ क्या होगा, ठीक है। परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस है तो इसके प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो लिखेंगे हर व अंश में क्या, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 प्लस 1 से गुणा व भाग करने पर, गुणा करने पर। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो आपने 2 यहाँ पे ग्रुप बनाए हैं, अगर ये निगेटिव है तो ठीक इसी का पॉजिटिव ले लीजिए और अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा 1/√3 - √2 माइनस का 1 इंटू √3 - √2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, √3 - √2 प्लस का 1। अब ऊपर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे आप देख रहे हैं a² - b² बनने वाला है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। इतना पॉज करके नोट कर लिए होंगे, थोड़ा जल्दी नोट करिए। हो गया नोट? चलिए अब इसके आगे करते हैं सॉल्व। यहां से देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए, √3 - √2 प्लस 1, यही मिलेगा आपको। √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा, -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस 1 तो है ही। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। नीचे वाले को देखिए, ऊपर वाले के मल्टीप्लाई का आंसर ये हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, √3 - √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये पूरा हमारे लिए a बनेगा, ये b बनेगा, ये पूरा a बनेगा, ये b बनेगा। तो 1 ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। अब क्या करेंगे, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 - √2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √2, देखिए a² - 2ab, ये 3 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, √3 - √2 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √6 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या इसके आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, √3 - √2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 - 2 √6 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, क्या अभी भी हमारा परिमेय संख्या में बदल चुका है? बिल्कुल नहीं। क्या अभी भी हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए क्या होगा, √3 - √2 प्लस 1 अपॉन, नीचे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 - √6, ठीक है। अभी भी देखिए हमारे पास नीचे √6 है, इसको भी खत्म करना है हमको, किसी कीमत पर नीचे करनी में नहीं रखनी है संख्या।
तो अब क्या करेंगे 2 प्लस रूट 6 से, देखिए 2 माइनस रूट 6 है तो 2 प्लस रूट 6 से अंश व हर में गुणा करेंगे, अंश व हर में गुणा, अंश व हर में गुणा। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, अब क्या होगा, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 6 इंटू 2 प्लस रूट 6 ऊपर और 2 माइनस रूट 6 नीचे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और स्टेप आगे ले जाते हैं। रूट 3 का पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 का पहले इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 3 माइनस का रूट 2 में 2 का करेंगे तो 2 रूट 2, ठीक है 2 का 1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस, देखिए 6 का करिए 6 का 3 में करेंगे तो रूट 6 3 जा 18, ठीक है फिर क्या हो जाएगा 6 का 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12, ठीक है 6 का 1 में करेंगे तो प्लस रूट 6 अपॉन क्या होगा भाई यहाँ पर देख लीजिए a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बाहर कर लीजिए 2 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ बता सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस को और आगे करिए, 2 रूट 3 ऐसे छोड़ दीजिए, 2 रूट 2 ऐसे छोड़ दीजिए, 2 को ऐसे रहने दीजिए। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को लिख सकते हैं 3 3 का 9 दूना 18, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 3 12 प्लस रूट 6 को रूट 6 रहने दीजिए अपॉन क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। चलिए अब हो गई जो हमारी जरूरत थी वो पूरी। अब आगे इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट कर चुके होंगे आप, पॉज करके नोट करते जाइए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले वाले स्टेप को लिख लीजिए 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, ध्यान दीजिए जिसका कम जोड़ा बनेगा उसको बाहर तो 3 रूट 2, ठीक है माइनस यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है 2 रूट 3, बहुत अच्छे, प्लस रूट 6 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 4 में से 6 जाएगा -2 और 2 कितना हो जाएगा -4, ध्यान दीजिएगा -4 हो जाएगा। अब आइए और सॉल्व करते हैं इसको, 2 रूट 3 यहाँ प्लस में है, 2 रूट 3 माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है और कोई इसमें दिख रहा है आपको कैंसिल होने वाला, बिल्कुल कोई कैंसिल होने वाली चीज तो नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ देखिए 3 रूट 2 रूट 2 यहाँ समझ लीजिए 2 रूट 2, ठीक है माइनस में 3 रूट 2 प्लस में, तो आपको दोनों का साइन अपोजिट दिख रहा है, करड़ी समान है, समान करड़ी को ही जोड़ते और घटाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, समान करड़ी को ही जोड़ते और घटाते हैं, जैसे करड़ी में 2 धन करड़ी में 2 है तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2, इसके कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे, घटेगा भी तो इसका कोफिशिएंट ही घटेगा, तो अब क्या होगा 3 में से 2 जाएगा 1 करड़ी में 2, 1 मत लिखिए, माइनस वाले का साइन बड़ा है कि प्लस वाले का, प्लस वाले का तो प्लस करड़ी में 2, तो आएगा यहाँ पे रूट 2, ठीक है इन दोनों का सॉल्यूशन, प्लस 2 बचा ही है, प्लस करड़ी में 6 लिख लीजिए पहले, फिर 2 लिख लीजिए माइनस का, या आप इसको एज सच लीजिए 1/4, ध्यान दीजिए रूट 2 प्लस रूट 6 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2, दिस इज योर आंसर। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट, नोट हो गया होगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, अभी करने के लिए आप उसको होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, पर यहीं पे मैं उसको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है मेरा 1/√2 प्लस √3 प्लस √10, आप इसमें हर का परिमेयकरण कीजिएगा। अब इसमें हर का परिमेयकरण आप कैसे करेंगे ये सोचिएगा, इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए और करिएगा इसको। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख के डर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन होगा, लंबा चौड़ा सा सोल्यूशन होगा। देखिए मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी क्वालिटी है, मैथमेटिक्स कहता है कि हमको जितना मुस्कुरा के देखोगे क्वेश्चन से, आप जितना ज्यादा एंजॉय टेंशन फ्री होकर के पढ़ोगे उतना मजा आएगा आपको। जितना आप रिलैक्स होकर नहीं पढ़ेंगे, आप टेंशन लेंगे, हेजिटेट होंगे, आप नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स सीखने की चीज है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हर बार कुछ नया सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आप गलत करेंगे, आप गलत नहीं होंगे, आप सीखेंगे कि आपने यहाँ मिस्टेक किया था, आप इस चीज को अब नहीं करेंगे, तो आप सीख गए कि आप कुछ अच्छा करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में आप देखिए, आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन तो पता नहीं कितनी बड़ी होगी। मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन आपके लिए बहुत इजी वे में। आप किसी एक स्टेप को देखिए ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1
2 3 ना 1 2 2 3 3 4 4 5 दैट मीन्स 2 यहाँ आ गया, 3 एक स्टेप आगे बढ़ा 3 यहाँ आ गया। अब आप एक चीज देख रहे हो कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 1 है, कुछ बातें बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है। अब आइए कॉमन है तो उसके हिसाब से काम करते हैं। पहले वाले स्टेप को पकड़ लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। 1 ये हो गया। इसको हल करना कितना कठिन है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। ये माइनस है तो 1 √1 प्लस √2, √1 का मतलब 1, तो √1 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू √1 माइनस √2 अपॉन √1 प्लस √2 इंटू √1 माइनस √2। ठीक है, इसका परिमीकरण करना है तो इसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, अब क्या हो जाएगा √1 माइनस √2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर √1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन √1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसका मतलब ये 1 माइनस √2 अपॉन -1 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से इसको भी कर लीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप और करिए इसको। देखिए 1 अपॉन √2 प्लस √3, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए। चलिए √2 माइनस √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, यानी कि √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ना, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, तो √2 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा -1। दैट मीन्स अगर 1 अपॉन √1 प्लस √2 है, मैं इस क्वेश्चन को यहां से लाता हूं, ध्यान दीजिए 1 अपॉन √1 प्लस √2 है तो उसको क्या लिखेंगे 1 माइनस √2, और बाहर है -1। इसको अगर हम सॉल्व करें -1 से अगर इसमें हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, देखिए ये -1 हो जाएगा और ये प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यही चीज रहेगी, पर पहला वाला माइनस रहेगा, दूसरा वाला हमारा क्या है प्लस हो जाएगा। चलिए तो हम इसको वही लिखते हैं, क्या लिखेंगे -1 प्लस √2। ठीक है, इसके लिए अब क्या लिखेंगे -√2 प्लस √3। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको माइनस करना है। देखिए जब इसको सॉल्व किया है आपने, इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। -1 से डिवाइड करने पर यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -√2 प्लस √3 होगा। अब यहाँ से देखिए जब इसके लिए इसका सॉल्यूशन हमें लिखा तो वो हो गया -1 प्लस √2, इसका लिखा तो वो क्या हो गया -2 प्लस √3, यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस। अब फिर इसका लिखेंगे क्या होगा बताइए -3 प्लस √4, फिर इसका लिखेंगे तो क्या होगा -√4 प्लस √5, ऐसे लिखते चले जाएंगे तो इसका क्या आएगा -√99 प्लस √100। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए कैसे होगा, फिर से समझिए। इसका सॉल्यूशन मैंने यहां कर रखा है, आप एक स्टेप और इसका करिएगा जब सॉल्यूशन, तो -√3 प्लस √4 आएगा, इसका करिएगा तो -√4 प्लस √5 आएगा। उसी तरह से बीच वाले स्टेप का होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -99 प्लस 100। अब यहाँ देखिए हर प्लस वाला माइनस वाले से घटेगा, कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, √5 प्लस √5 का -√5 आएगा उससे कैंसिल, -99 है, ध्यान दीजिए -99 अगर यहाँ है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए -√2 है तो उसके पहले प्लस √2 होगा ना, यहाँ -99 उसके प्लस 99 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे -1 प्लस √100। √100 की वैल्यू कौन नहीं जानता है, 10 होता है, और -1 में 10 जोड़ दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। प्लीज इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास जो नया क्वेश्चन है एकदम अलग टाइप का, a इक्वल टू √10 माइनस √5, b इक्वल टू √19 माइनस √14। ठीक है भाई, a का मान है करड़ी में 10, b का मान है करड़ी, a बराबर है करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 5, b बराबर करड़ी में 19 माइनस करड़ी में 14। आपसे कह रहा है कि a और b की तुलना करके बताओ, कंपेयर करो a और b में। अब कंपेयर क्या कर सकते हैं,
कंपेयर में तीन बातें कंपेयर हो सकती हैं, ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, a ग्रेटर देन b, या b बड़ा है इससे, b इज ग्रेटर देन a, या दोनों बराबर है। चेक करते हैं भाई, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। देखिए ध्यान से, a इक्वल टू लिखा है √10 माइनस √5। तो पहली बात तो ये समझिए आपको करना क्या है, आप एक काम करिए, इसको आप अंश को रेशनलाइज करिए। अभी हर को रेशनलाइज कर रहे थे ना, आप अंश को करिए। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, √10 माइनस √5/1 लिख सकते हैं, इनटू माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नीचे √10 प्लस √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करके बता सकते हैं इसको। √10 का स्क्वायर, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ √10 प्लस √5। ध्यान दीजिए, √10 का स्क्वायर 10 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, नीचे को ऐसा रहने दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 में से 5 जाएगा तो 5 अपॉन √10 प्लस √5 हो जाएगा, ये a की वैल्यू होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए b वाले में देखिए, b वाले की वैल्यू क्या होगी, b वाला क्या है, √19 माइनस √14। तो आप देखिए यहाँ पे मैं ट्रिक कर देता हूँ आपको, इजी वे में समझा देता हूँ। जब √10 माइनस √5 था, तो इसको जब हम अंश को रेशनलाइज किए हैं तो हर में क्या आया है, प्लस में आ गया है, √19 प्लस √14 हो जाएगा। जैसे √10 माइनस √5 है तो इसका हर क्या आया है, √10 प्लस √5 आया है। जाहिर सी बात है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। दूसरी बात क्या आई है, दूसरी बात ये आई है कि जो अंश है वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ है विदाउट रूट, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 14, तो ये क्या हो जाएगा 5/√19 प्लस √14। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, ध्यान से समझिए। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है मेरा काम तो आप करिएगा 19 माइनस √14 इंटू √19, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, प्लस √14 अपॉन √19 प्लस √14, फिर सॉल्व करिएगा तो आपको यही मिल जाएगा। अब आप दोनों को कंपेयर करिए, यहां करते हैं ए और बी को देखिए, ए और बी का न्यूमरेटर सेम है, अंश दोनों का समान है। अब देखना है कि हर किसका ज्यादा है, जिसका हर ज्यादा होगा उसका पूरा का पूरा भिन्न छोटा होगा। देखिए इसका हर क्या है, √10 प्लस √5, √10 और √5 की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा होगी जोड़ने पर कि √19 और √14 का। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो बड़ा ही आएगा। जैसे आप 4 का वर्गमूल लीजिए तो क्या आएगा 2, लेकिन 9 का वर्गमूल लीजिए तो क्या आएगा 3, तो 3 बड़ा है ना। करड़ी में 4 है तो इसका वर्गमूल कम आ रहा है, करड़ी में 9 है तो ज्यादा आ रहा है। तो इस आधार पे आप क्या कहेंगे कि इन दोनों का वर्गमूल लेंगे तो कम आएगा, इन दोनों के वर्गमूल को जोड़ने पर ज्यादा आएगा, इन दोनों से ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि √19 प्लस √14 ग्रेटर होगा √10 माइनस √5 से। अब अगर ये बड़ा होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। नीचे वाला जब बड़ा होगा, ज्यादा से कम में भाग देंगे तो और कम आएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों जगह तो 5 है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए, हम बता दें आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सही नहीं है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये 5 है और नीचे 5 आ गया तो काटने पर 1 आएगा, यहाँ 5 और यहाँ मान लीजिए 4 आ गया तो क्या आएगा 1.25 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जिसका हर ज्यादा होगा उसके लिए पूरे भिन्न का मान कम होगा। तो क्या हो गया, ये बड़ा है और ये कम है तो क्या हो जाएगा, तो 5 बटा करड़ी में 19 प्लस करड़ी में 14, ध्यान दीजिए, ठीक है। बड़ा छोटा होगा किससे, 5 बटा करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 5 से, प्लस करड़ी में 5 से, यहाँ प्लस होगा। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा कि √19 प्लस √14 की वैल्यू ज्यादा है √10 प्लस √5 से। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 5/√19 प्लस √14 छोटा होगा किससे, 5/√10 प्लस किससे 5 से। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। और ये वैल्यू है किसकी, √10 माइनस √5 की, यानी कि √10 माइनस क्या होगा 5 बड़ा होगा √19 माइनस √14 से, यानी कि हमारा a जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, d से। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बड़ा होगा b से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है
p इक्वल टू रूट 10 प्लस रूट 5, q इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 7। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है ये होमवर्क का, पहला मैं दे चुका हूं आपको। तो p इक्वल टू रूट 10 प्लस रूट 5, q इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 7। आपको बताना है कि क्या ये तीन कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं आपको, p इज ग्रेटर देन q या q इज ग्रेटर देन p या p इक्वल टू q, एज सच जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है अभी आपको सॉल्व करके बताया है। आप इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 10 माइनस रूट 5 से ऊपर, रूट 10 माइनस रूट 5 नीचे, रूट 8 माइनस रूट 7 ऊपर, रूट 8 माइनस रूट 7 क्या हो जाएगा नीचे। प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए प्लीज जल्दी। x इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है x प्लस 1 अपन x इक्वल टू व्हाट। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, x माइनस 1 अपन x की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, 1 अपन x की वैल्यू पूछ सकता है। आपसे जब ऐसे तरह के क्वेश्चंस पूछेगा तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन देंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, x प्लस 1 अपन x इक्वल टू क्या होगा। देखिए x की जो वैल्यू है वो तो मुझे रखनी होगी, x प्लस 1 अपन x इक्वल टू, ध्यान दीजिए x की वैल्यू मुझे रूट 2 प्लस 1 रखनी है, जहां x है वहां रूट 2 प्लस 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस, ध्यान दीजिए ये नीचे हर का परिमीकरण करना है आपको। इसका परिमीकरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा, प्लस है तो माइनस रूट 2 माइनस 1, क्योंकि जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। नीचे जब आएगा तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है फिर चेक कर ले, ये होगा कुछ यूं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट 2 माइनस 1 हो गया, नीचे रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 1 हो जाएगा। रूट 2 माइनस 1 होगा, रूट 2 में से रूट 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, रूट 2 प्लस का ये रहेगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आज जो भी आपको पास क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत वेरी कर रहे हैं। तो जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको कराया। एक और क्वेश्चन आपको याद रखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन तीनों की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन तीनों की वैल्यू याद रखेंगे तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप इसको कहीं भी किसी क्वेश्चन के लिए पुट अप कर सकते हैं। तो इनके वैल्यू क्या होंगे, तो इनके वैल्यू अगर हम देखें, रूट 10 भी ले लेते हैं। रूट 1 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। रूट 3 की 1.732, रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, रूट 5 की वैल्यू क्या होगी 2.236, रूट 10 की वैल्यू 3.162। तो इस तरह से आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 10 की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। कभी कभी ये हमें बहुत हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे और ये हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पर इनको अप्लाई भी करेंगे हम और देखेंगे कि इसको हम कैसे उन क्वेश्चंस को इन वैल्यूज के साथ डील करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी अगर रूट 2 इक्वल टू 1.414 दिया, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, रूट 2 माइनस 1 या रूट 2 प्लस 1 या ऐसे देगा रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, ऐसे भी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, आप अपने लिए ये माइनस कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। अब आप यहां ध्यान दीजिए, रूट 2 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे आप, एक काम तो आप जो पहले से जान रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए फटाक से। ऊपर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। चलिए फिलहाल इसको क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, और सॉरी हाँ ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा
दैट मीन्स 3 प्लस 2 इंटू 1.414। अब क्या करना है, 3 प्लस 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 5.828। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो जब भी आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए जाए कि आपको किसी की वैल्यू दे दे, जैसे √2 की वैल्यू आपको गिवन है और उसके बाद से आपसे पूछ लिया √2 + 1 अपन √2 - 1, मैंने अभी एक क्वेश्चन और आपसे कहा कि √2 - 1 अपन √2 + 1 को सॉल्व करिएगा। तो मैंने आज जितना पढ़ाया आपको नंबर सिस्टम का वो लास्ट स्टेज था। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में, आपके बुक्स में आपके पास आते हैं तो प्लीज आप उसे कमेंट करके बताइए, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अगले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। अदरवाइज मैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुपद शुरू करूंगा, पॉलिनोमियल शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले आज कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और आपको एक टाइप का बता देता हूँ। उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इस बात से कोई दोहरा वो नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा। जैसे √18 का क्यूब, √144 6 क्यूब, तो 6 रूट लेना है उसका, और √7। आपको इनको अवरोही क्रम में करना है। अवरोही मतलब क्या होता है जानते हैं? आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते क्रम, यानी कि तीनों में सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। घटते क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे 5 4 3 2 1, ये अवरोही क्रम है, घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, 3 2 1 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है। तो अगर आपसे पूछ रहा है अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, किसमें करना है इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है, उसके बाद ही तो आप इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कर पाएंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली जो सबसे बेसिक चीज है वो समझनी जैसी है और उसे हमें समझना होगा। यहाँ हमें इसका क्यूब रूट लेना है, इसका छठवां मूल लेना है और यहाँ पे इसका वर्गमूल लेना है, क्योंकि आप कुछ नहीं लिखा है तो 2 होगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सभी कड़ियों का जो ये क्यूब रूट है, ये 6 रूट है, ये स्क्वायर रूट है, इसको पहले सेम करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो लिखा हुआ चीज है उसका आप पहले एलसीएम ले लीजिए। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में, इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, 3 6 व 2 का एलसीएम लेने पर। ठीक है, अब क्या होगा, 3 6 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 6 एलसीएम लेना आपको पता होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 2 × 3 = 6। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, जब आपको एलसीएम मिल जाएगा तो आप एक काम करिए, सभी करड़ी को समान करिए। समान करने का मतलब यहाँ क्यूब रूट लेना तो इसका भी 6 रूट लीजिए, इसका भी 6 रूट लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि एलसीएम क्या आया है, 6 आया है, यानी कि मुझे सबको चेंज करना होगा। दैट मीन्स √18 का क्यूब रूट, ऐसा है क्वेश्चन। तो मुझे इस 3 को 6 करना है, तो क्या करेंगे बताइए। इस 3 को 6 करने का मतलब ये होता है कि हमें इसमें 3 दूना 6, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका जितना घात बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए 3 से 6 करना चाहते हैं तो 3 दूना 6, भाग दीजिए ना इसमें 6 में 2 बार, तो ये करड़ी में यहाँ 6 हो जाएगा, लेकिन 18 का क्या हो जाएगा, वर्ग। क्योंकि हम इसका घनमूल से 6 मूल लेने जा रहे हैं, तो ये संख्या तो 18 का ना घनमूल था। तो जब हम इसका ये बढ़ाएंगे तो अंदर का जो संख्या होगा उस पर घात के रूप में बढ़ेगा, जितना बढ़ाएंगे। तो 3 का क्या गुना किए हैं, 2 गुना किए हैं, तो 18 का भी 2 घात हो जाएगा। और 18 का वर्ग कर लीजिए। 18 का वर्ग कितना होगा, याद है आपको? 18 का वर्ग होगा 324। आपको वर्ग याद होना चाहिए 20 तक का, 324। आगे इसी प्रकार हम 144 पे आएंगे। तो क्या इस यहाँ पे 6 घात लिखा हुआ है, 6 मूल लेना है इसका, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए ये वैसे ही रहेगा। अब आगे आइए 7 वाले पे देखिए, करड़ी में 7, तो यहाँ क्या है 2 है, यानी कि हमें क्या करना होगा 3, इसका 3 गुना करना पड़ेगा। तो 7 पे भी 3 घात आएगा, तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7 पे 3, 7 पे 3 का मतलब 343,
7 7 49 7 343। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली एक बात देखनी है, क्या ये देखना है, ध्यान दीजिए कि इन तीनों में बड़ा कौन है। अब देखिए सबका एक ही तरीके से हमको छठवां मूल चाहिए, इसका भी छठवां मूल चाहिए, इसका भी छठवां मूल चाहिए, इसका भी छठवां मूल चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि ये और ये में सबसे बड़ी चीज ये है हमारे पास, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ, कड़ी में 7, क्योंकि ये इसी का मूल रूप है। इसका मूल रूप क्या था, कड़ी में 7 था। तो पहले हम लिखते कड़ी में 343 का छठवां मूल सबसे बड़ा है, और वही मतलब घटते क्रम तो सबसे बड़ा पहले लिखा। उससे छोटा कौन है, इससे छोटा ये वाला है, कड़ी में 324 का छठवां मूल। और सबसे छोटा कौन है, 144 का छठवां मूल। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मूल रूप में लिखेंगे, या इसका मूल रूप क्या है, कड़ी में 7, उसके बाद कड़ी में 18 का क्यूब रूट, उसके बाद कड़ी में 144 का छठवां मूल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यही आपसे आरोही कहा होता कि ये सीक्वेंस बदल जाता, जो सबसे छोटा था उसको पहले लिखते, फिर उससे बड़ा लिखते, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा लिखते। एक और क्वेश्चन मैं कराने की सोच रहा हूँ, जो कि आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। जैसे क्वेश्चन है 2 पर x माइनस 5 इंटू 2 पर x माइनस 5 इंटू 5 पर x माइनस 4 इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x इक्वल टू वॉट, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज है जो आपको बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत बेसिक फार्मूला जो आपने सीखा है उसी का यूज करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। 2 पर x माइनस 5 इंटू 5 पर x माइनस 4 इक्वल टू 5। इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? इसको लिख सकते हैं 2 पर x अपान 2 पर 5। अगर ये माइनस है तो इसका मतलब ये डिवाइड में होगा, यानी कि हम पढ़े थे a पर m माइनस a पर n इक्वल टू a पर m अपान a पर n, पढ़े थे ना। a पर m माइनस n है तो a पर m अपान a पर n होगा, यानी जो यह बाद वाला है वो उसके बटे में आएगा और आधार वही रहेगा। चलिए, तो इस बेसिस पर इसको बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, 5 पर x अपान 5 पर 4 इक्वल टू 5। ठीक, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पर x इंटू 5 पर x इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर 5 इंटू यहाँ 5 पर 1 है, अब 5 पर 4 जाएगा तो 5 पर 5 हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, 5 पर 4 है, एक और मिल जाएगा तो 5 पर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जहां से जो आपको करना है वो बहुत आसान है। क्या करेंगे बताइए, आपने पढ़ा है कि जब घातांक बराबर होते हैं तो आधार का गुणा हो जाता है। तो 10 पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 पर 5। ठीक है, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। और फिर इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो तो बहुत आसान है, आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएंगे, बराबर। सो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं होमवर्क के रूप में। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ प्रीवियस लेक्चर से भी रिलेटेड हैं, इसलिए मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 6 तक का कोई पार्ट नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जाकर के यूनिट और मेजरमेंट के पुराने जो नंबर सिस्टम के जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देख लें। अब मैंने जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ध्यान से समझिए। √2 की वैल्यू √3 की वैल्यू गिवन है, तो √3 - 1 √2 √3 + 1 बताना है। रेशनलाइज करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। 2 + √6 अपान √2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखता हूँ कितने लोग इसको करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। x की वैल्यू है 2 + √3, तो 1 अपान x, बहुत ईजी है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। और बेहतर ये रहेगा कि आप 1 अपान x पहले फाइंड कर लीजिए, ताकि आप यहाँ भी डायरेक्ट रख लेंगे 1 अपान x की वैल्यू, जो यहाँ से आएंगे लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आ जाएगा और इसको भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, a की वैल्यू गिवन है तो a - 1 अपान a के होल क्यूब की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या आपको फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, a दिया है 1 अपान a पहले फाइंड कर लीजिए, 1 अपान a फाइंड करेंगे, दोनों पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको बहुत ईजी वे में लग जाएगा।
यहाँ a प्लस बी रूट 5 है, प्लीज यहाँ मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ये b है, ये b रूट 5 है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए 25 पर x माइनस 1, 5 पर 2x माइनस 1 माइनस 100 तो x की वैल्यू। इस तरह से यहाँ पे क्या करना होगा, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको भी एक ब्रैकेट में करके फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। पॉज करके जल्दी करिए इसको, 2 क्वेश्चन और मुझे लिखवाना है, जल्दी करिए, फटाफट लिखिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। जितना क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करा रखा है, इन क्वेश्चन को फटाफट लिखिए प्लीज। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं इसमें। अगला क्वेश्चन है √2, √3, √4, ठीक है, √2, √3, √4 और यहां मैं कर दे रहा हूं 3, 6, 9। आपको बताना है कि इनको आरोही क्रम में कीजिए। किस क्रम में करना है? आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में करिए, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो मैं लिख दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है √3, √5, √2, √10, ठीक है। इस पे लगा लेते हैं इसका 3, 4, 6। अब इसको भी आपको क्या करना है? आरोही क्रम में करना है, आरोही क्रम में कीजिए। चलिए इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके। फिलहाल आज बस इतना ही। आज तक मैंने आपको नंबर सिस्टम का जितना भी पार्ट था मैंने कवर कराया। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो किसी टाइप के, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको जरूर सॉल्व करा दूंगा आपको। और प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा इसको लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे कि मेरी पढ़ाने से उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, मेरी एनर्जी बढ़ेगी, मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।